हमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट B, मतलब एक क्या है, इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल किस पे है? B पे है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? tan A = 1/√3। अगर A की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, A की वैल्यू गिवन है तो A को यहाँ पे लेंगे और ये हो गया तुम्हारा C हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? tan A = 1/√3 ये गिवन है, ठीक। तो tan की वैल्यू क्या होती है? P/B होती है, P/B होती है, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या होगी? 1, B की वैल्यू क्या होगी? √3 हो गई, ठीक। ये एंगल आपको लेना है, ये एंगल आप लेंगे तो P ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, H ये हो जाएगा, ठीक है। तो P की जगह पे क्या है? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। और जो B है, B की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री या इसके एप्लीकेशन का कोई भी सवाल हो, आपको सबसे पहले क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना होता है, ठीक है। ट्रायंगल बना के इसके तीनों साइड को पता करना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 साइड दिया गया है, ये 2 साइड है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? तो एक आपके पास नियम है, आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। इसके थ्रू जो है आप तीसरा साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चीज़ होती है। अब देख लीजिए, P की जगह पे क्या गिवन है? 1 गिवन है, ठीक। 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस B की जगह पे क्या गिवन है? √3, ठीक। ये है, इसका स्क्वायर कर दिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? इसको देखो, यहाँ पे देख लो अलग से, √3 का स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब क्या है? √3 इंटू √3 होता है, ठीक है। और अगर इस तरीके से 2 चीज़ लिखी हैं तो इस दोनों अंडर रूट को हटा के एक अंडर रूट लिखते हैं, इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये अब ये पेयर बना लेगा, पेयर बना के इस घर से बाहर आ जाएगा तो 3 हो गया, ठीक है। या अल्टीमेटली आप ये सीख लो, कभी भी अंडर रूट का स्क्वायर करने को बोलो तो ये अंडर रूट जो होता है स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है, जो अंदर वाला होता है बस वही बचता है, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 3। ये कितना हो गया? 4। ये h स्क्वायर की वैल्यू आई, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 4, ठीक। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 2 लिख सकते हो। ये क्या बन गया? इसका पेयर बन गया, तो ये रूट से बाहर भाग जाएगी, ये कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। तो अब आपके पास क्या है? ट्रायंगल ये है, ठीक। ये हो गया आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे दे रखा है आपका 1 दे रखा है, ये √3 है, ये कितना है? 4 है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन क्या है? ये वाला पहला क्वेश्चन है, sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, ये दिया गया है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो मतलब इंटू मान करके चलिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin A, ठीक। साइन की वैल्यू क्या होती है? लिख लीजिए यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिख लो। P/H होता है, P आपके पास 1 है, H की वैल्यू 4 है, तो 1/4 हो गया, इंटू cos C। अब देखिए, जब यहाँ पे एक एंगल A है, एक एंगल C, जब 2 एंगल की वैल्यू निकालना हो तो इसी के जस्ट बगल में एक ट्रायंगल आप ऐसे और बना लो, ठीक। ये A हो गया आपका, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये क्या बंदा हो जाएगा? C। इसको कर लो यहाँ से, ठीक है। एक ही में करोगे तो मिसमैच हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस में, तो इस वजह से अलग अलग अपना कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा बंदा कितना? ये आपका जो है इसके हिसाब से ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इस तो H ही रहेगा, ठीक है। जो नंबर है वो सेम रहेगा, अगर यहाँ √3 लिखा है तो √3 ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, अगर ये वाली लाइन 1 है तो ये लाइन 1 ही रहेगी, ठीक है, ठीक ना। ट्रायंगल सेम ही बनेगा, जो डिजिट है सेम है, बस एंगल चेंज करने से बेस P और B चेंज होगा बस, ठीक है। ये नहीं कि अगर यहाँ पे जो है
पी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, ऐसा नहीं। अगर इस लाइन पे 1 है तो इस लाइन पे भी 1 ही रहेगा, ठीक है। ठीक, वही सेम ही तो ट्रायंगल हम बना रहे हैं बस, ठीक है। अब एंगल हमको अलग लेना है। अब देखिए कॉस सी लेना है तो कॉस सी क्या होता है, बी अपॉन में एच होता है। बी क्या है यहाँ पे 1 है और ये 4 हो गया तो 1 अपॉन में 4 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस अंडर रूट, सॉरी गलत है, एच की वैल्यू यहाँ पे आपने क्या निकाला, 2 निकाला है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, ठीक है। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अंडर रूट 3 बाई कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक, इंटू साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सी मतलब ये वाला एंगल ले लो साइन सी, ठीक है, मतलब पी अपॉन में एच हो जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। और ये भी तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू 2 है तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 हो जाएगा प्लस, ठीक है, डॉट लिखो चाहे इंटू लिखो, बात एक ही है। इसका देखो अब 2 बार मल्टीप्लिकेशन आ गया ना, जब 2 बार कभी भी अंडर रूट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक ही बचेगा और ये अंडर रूट गायब हो जाता है, ठीक है। कैसे गायब होता, पिछली उसमें बताया था, पिछले क्वेश्चन में या ऊपर ये बताया हूँ मैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन में कितना हो गया 4, सामने सामने होता है इसमें मल्टीप्लिकेशन। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे लाइन खींचो और डिनोमिनेटर को सीधे लिख लो, ठीक है, और ऊपर वाले को आप इजीली ऐसे ऐड कर लो 3। ये कितना हो गया 4 अपॉन में 4, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला आंसर हो गया, ठीक। दूसरा क्या होगा, बस दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में माइनस हो जाएगा, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का काम है, इसको आप लोग करके आइएगा, जो आंसर है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 10 पे। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है, इसको आप देखिएगा, ये हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्ज़ाम में जो है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्ज़ाम में आने के जो है प्रबल चांसेस है, ठीक है। अब इसको देखो क्या है ये, इसको ध्यान से समझिएगा एकदम प्रेम से, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है ये। देखो ये है एक ट्रायंगल है PQR, इधर देखो एक ट्रायंगल है क्या, PQR, राइट एंगल राइट क्यू, मतलब जो दिया है उसको करो आप बस। एक ये ट्रायंगल है आपका P और R, ये लिख दिया आपने, राइट एंगल राइट क्यू, राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री जो है वो किस पे होना चाहिए, क्यू पे, ठीक। तो चाहे P को यहाँ लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा PQR लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप गिवन क्या है आपके पास, गिवन में क्या है आपको ऐसे लिखना भी है, गिवन क्या है, ठीक, PR प्लस QR इक्वल कितना है 25, ये क्या है आपको गिवन है ये चीज़ें। और क्या गिवन है आपको, PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे गिवन है आपको, ठीक है। अब देखो आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व करना है तो आपको क्या करना होता है, पहली चीज़ ट्रायंगल बनाना होता है। फर्स्ट चीज़ क्या है, आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। सेकंड चीज़ आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल है इसके सारे साइड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक ना, जो साइड है सबके साइड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये साइड पता होने का मतलब, जैसे ये ट्रायंगल है, ये साइड की कितनी वैल्यू दी गई है, इस साइड की कितनी वैल्यू, इस साइड की कितनी वैल्यू है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो इसमें देखो PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो PQ ये है, ये 5 सेंटीमीटर ये निकाल है, गिवन है, ठीक। अब आपको ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये दोनों आपको निकालना है। उसके लिए क्या है, एक रिलेशन दे रखा है, ये PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इस के हेल्प से हम लोग ये दोनों साइड को पता करेंगे, ठीक है। ठीक, कैसे पता करना है देखिए, चलिए। अगर आपको कुछ नहीं गिवन है तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे हमको एक रिलेशन पता है, वो रिलेशन कौन सा होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक। ये चीज़ पता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम पता है तो आप लिखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PHY पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
पाइथागोरस थ्योरम ये क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या, अब देखो h की जगह पे क्या लेंगे हम लोग? ये वाली साइड लेंगे, ये वाली साइड, ये क्या है? पी आर है स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे p की जगह पे क्या है आपका? पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस की जगह पे क्या है? क्यू आर है, ये स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब आगे चलिए। अब देखिए भाई, ये हम लोगों ने कुछ इतना कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये रिलेशन हमको पता पाइथागोरस से, इस ट्रायंगल से मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक, ये चीज़ लिख दिया। अब आपको जो रिलेशन दिया गया है वो क्या रिलेशन दिया गया है? ठीक है, जो रिलेशन दिया गया क्या दिया गया है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 दिया गया है। ठीक, 25। अब आप यहाँ पे क्या करो, क्यू आर की वैल्यू निकालो या पी आर की वैल्यू निकालो, यहाँ से उसको इसमें क्या करना है? पुट करना है। ठीक ना, निकाल के पुट करना है। तो मैं पी आर की ही वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक ना, पी आर को ऐसे रोक के रखो, क्यू आर को इधर शिफ्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा? 25 को ऐसे रहेगा, इधर जाएगा तो माइनस ये क्यू आर बन जाएगा। ठीक, क्यू आर बन गया। तो अब इस पी आर की जगह पे मैं इतना लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको लिखूँगा तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू आर लिखूँगा। ठीक ना, क्यू आर का स्क्वायर लिखूँगा। ये फिर आगे क्या हो गया? ये जैसे है इसको सेम टू सेम लिख लो आप। क्यू आर का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? ये देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो ये ए माइनस बी, ये बी हो गया, ये ए हो गया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है भाई? बताइए, फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर? तेज से बोलो। हाँ, गलत होगा तो मार भी खाओगे। प्लस होगा 2ab होगा, बीच में साइन माइनस, माइनस 2b, ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। ठीक है, ठीक, 25 जो है a के बराबर हो गया और क्यू आर जो है b के बराबर हो गया। ठीक है, ठीक, ये फार्मूला आपको यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप यहाँ आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है? क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस 2 इंटू ए की जगह पे 25 है, ये लिखा। b की जगह पे क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर लिखा। ठीक है, इक्वल p क्यू है तो इसको ऐसे ही आप लिखो, पी क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस क्यू आर है तो क्यू आर का क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 625 हो गया, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर है तो इसको ऐसे ही आप लिखो स्क्वायर। ठीक, माइनस 25 दूना 50, 50 क्यू आर हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो क्यू आर इधर भी है, क्यू आर इधर भी है। ठीक है, क्यू आर इधर, तो इन दोनों की ये क्या हो जाएंगे? ये कट जाएंगे। ठीक, इक्वल के इधर भी है और इक्वल के इधर भी है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को इधर आप लेकर के जब जाओगे तो यहाँ प्लस के साथ हो तो क्या बन जाएगा? माइनस क्यू आर बन जाएगा ना, माइनस क्यू आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों घट करके क्या हो जाएंगे? जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे ही है तो ऐसे मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो ऐसे। ठीक है, अब आगे आओ, ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो ये दोनों कट गए, अब क्या बचा है आपके पास? ठीक, देखो अब क्या है? 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू आपके पास ट्रायंगल में दे रखा है। ये पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया? 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है, ये इतना। अब इसको आप इधर कर दो और इसको क्या करो? आप इधर ला लो। ठीक है, अंक को एक तरफ कर दो और जो ये लेटर है इसको एक तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? 625 माइनस ये कितना? 25, ये इक्वल इधर जाएगा तो प्लस 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे हो गया। तो ये कितना हो गया? 600 हो गया, इक्वल ये कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, 50 क्यू आर, ये 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे सीधे कर लो। ठीक, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे कर। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मतलब 600/50 इक्वल कितना हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू आर हो गया। अब ये 0 से 0 कट गया, आप 5 से इसमें डिवाइड करो, कितना? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा 10 हुआ, 2 जा 10। ठीक, तो क्यू आर की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी आई? 12 आई। कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक, क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई। और आपके पास जो रिलेशन दिया गया था
ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन, ठीक। ये जो रिलेशन दिया गया कितना है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ठीक, इक्वल कितना है 25 दिया गया है, ठीक है। अब आपने क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 12 आई, क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो पी आर प्लस 12 इक्वल कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। तो ये पी आर बराबर कितना हो गया 25। अब इस चीज़ को क्या करो, इधर लेकर के आओगे आप, ठीक है, क्या हो जाएगा -12, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, ठीक है, आ गया ना। मतलब ये आपने अब ये ट्रायंगल बनाया कुछ ऐसे, पी यहाँ पे था, क्यू यहाँ पे था, आर यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 5, इन दोनों की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो निकल गई। देखो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13, पी आर की वैल्यू 13 और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई ना। अब ये ट्रायंगल आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपसे जो कुछ भी पूछा है अब आप इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। पूछा क्या है आपसे, साइन पी, क्या पूछा है साइन पी, ठीक, साइन पी पूछा गया है, कॉस पी पूछा गया है, फिर क्या पूछा गया है टैन पी, ठीक है, टैन पी। अब देखो सब में जो है एक ही एंगल के बारे में बात किया, पी के बारे में, पी के बारे में ये बात की है, पी के बारे में, तो ये वाला एंगल आपका पी है, इसके सामने आप देखोगे तो ये क्या बंदा बनेगा पी बनेगा, ये वाला जो बंदा है क्या बनेगा एच बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो बंदा है वो क्या बनेगा बी बनेगा, ठीक है, ठीक। तो साइन पी क्या होता है आपका पी बाई एच होता है, पी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 12 है, एच की वैल्यू कितनी है 13 है, ठीक। कॉस पी क्या होता है बी अपॉन में एच होता है, बी मतलब बेस होता है और एच हाइपोटेनस, ठीक। बेस की वैल्यू कितनी है 5 है, ये हो गया 5 अपॉन में कितना 13, ठीक है। पी क्या होता है पी बाई बी होता है, पी बाई बी, पी की जगह पे आपके पास 12 है और बी की जगह पे कितना है 5 है, कितना है 5 है, ठीक है 5। तो यही आपके क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई डाउट अगर हो तो बताओ, फिर से बता दें, हो गया पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको 2 बार जो है 2 टाइम्स, ठीक ना, 2 टाइम्स जो है आपको करना है। समझ में आ गया हो, अगर नहीं समझ में तो एक बार जो है देख के करना, फिर दोबारा जब करना तो बिना देखे करना, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का, 2 बार इसको ज़रूर आप लोग करके आइएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, मतलब इसमें जो है ट्रू और फॉल्स निकालना है, ठीक है। पहला नंबर क्या सवाल है, पहला नंबर पे क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इसमें वैल्यू पूछ रहा है, tan a का पूछ रहा है, ठीक। अभी इसमें और भी पूछेगा, साइन का भी है, कॉट का भी है, ठीक है, कॉस्ट का भी है। ये वैल्यू जो है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, 8.2 एक्सरसाइज में जो है आपका वैल्यू के बारे में है, ठीक ना, वैल्यू के बारे में जो है अगले एक्सरसाइज में है। तो जब उसको कंप्लीट कर लेंगे तब ये आपके सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको जो है वहाँ पे कवर करेंगे, इसमें जो चीज़ है उसको देख लो, क्या है आप सेक ए बराबर 12 सम वैल्यू ऑफ एंगल है, ये भी ठीक 1/2 है यहाँ पे, ये कॉस ए इज़ द अब्रिविएशन यूज फॉर को, हाँ ये वाला थर्ड वाला देखिए, जो कॉस ए है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड है, कॉस ए इज़ द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, मतलब कोसिकेंट, ठीक है। जो कॉस है, जो ये कॉस है, कॉस जो है क्या ये शॉर्टकट है, कोसिकेंट का शॉर्टकट है, किसका शॉर्टकट होता है, कॉस किसका शॉर्टकट होता है, कोसिकेंट का जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है कोसेक होता है, ठीक है। कॉस किसका होता है, कॉस का फुल क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बताओ भैया क्या होता है, ये किसका हो जाएगा कोसाइन, ठीक। लास्ट के 3 लेटर हटा दोगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो है कॉस जो होता है किसका अब्रिविएशन होता है, कोसाइन का होता है, ठीक ना, कोसाइन का अब्रिविएशन कॉस होता है, ठीक है, ठीक, सुनना है बात, ठीक है, ठीक। तो ये जो कोसिकेंट है इसका जो अब्रिविएशन होगा वो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा, ठीक। तो ये दे रखा है कि ये जो है इसका होता है तो नहीं होता है, तो ये क्या बंदा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है।
ठीक। फिर क्या है, कॉट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, जो कॉट ए है, ठीक ना, कॉट ए है वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट है क्या, कॉट और ए का प्रोडक्ट है क्या, नहीं ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक ना, ये क्या फॉल्स है। क्यों, क्योंकि ये जो ए होता है ये क्या होता है, एंगल होता है, क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होगा, कॉट के साथ में रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कॉट के साथ में ही रहता है, ठीक ना। ये मिला करके पूरी एक एंटिटी होती है, पूरी एक चीज़ मिला के होती है, ठीक है। ये कभी भी इसका प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये कॉट ए है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बाकी नेक्स्ट क्या है आपका, साइन इक्वल क्या दे रखा है, 4/3 दे रखा है, ठीक। किस एंगल के लिए 4/3 होता है, तो इस एंगल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कौन से एंगल के लिए ये चीज़ होती है, होती भी है कि नहीं भी होती है, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में। तो ये एक्सरसाइज आपकी 8.1 यहाँ पे पूरे तरीके से जो है NCERT की फिनिश होती है, ठीक। अब आगे आ जाओ।